गुज़िश्ता साल अगस्त के महीने में बेंगलुरु में एक तौहीन रिसालत का मामला पेश आया था, जिसके बाद डीजे हल्ली पुलिस स्टेशन के अहाते में तशद्दुद बरपा हुआ, जिसके बाद कार्रवाई के दौरान पुलिस ने तकरीबन 400 से ज़ायद अफराद को हिरासत में लिया था। पुलिस की जानिब से हुई गिरफ्तारियों के मुताल्लिक़ ये कहा जा रहा है कि इनमें बेशतर अफराद मासूमीन हैं, लिहाजा इन मासूमीन की रिहाई के सिलसिले में मुख्तलिफ तंजीमें उलमाए इकराम मुतहर्रिक हैं और इसी सिलसिले में मौलाना मुतहर सिराजी की क़ियादत में समाजी कारकुनान और उलमाए इकराम के एक वफ़द ने मरकज़ी वज़ीर सदानंद गौड़ा से मुलाकात की और उनसे अपील की कि डीजे हल्ली के मामले में गिरफ्तार शुदा मासूमीन की रिहाई में उनकी मदद करे। सदानंद गौड़ा से हुई मुलाकात के मुताल्लिक़ ETV भारत से बात करते हुए मौलाना मुतहर सिराजी ने बताया कि सदानंद गौड़ा ने वफ़द की बातें निहायत ही सब्र व इत्मीनान के साथ सुनी और उन्हें तयक़्क़ुन दिलाया कि मासूमीन की रिहाई के सिलसिले में वो बेंगलुरु पुलिस कमिश्नर, वज़ीर दाखिला व वज़ीर आला से बात करेंगे। जो बच्चे डीजे हल्ली और केजे हल्ली के जो फसाद में जो है अंदर गए हुए हैं, इन बच्चों की रिहाई हो, ख़ासकर बेकसूर बच्चे जो है वहाँ पर जो है उन बच्चों की रिहाई हो, इस सिलसिले में हम लोग कोशिश करते रहे। हम सदानंद गौड़ा साहब की जो है ऑफिस से जो है परमिशन लिए थे, तो हम एक 10 आदमी मिलकर वहाँ जाकर उनसे मुलाकात की। तो अल्हम्दुलिल्लाह बात जो है बिल्कुल इत्मीनान बख्श रही और उन्होंने कहा कि जो भी बेकसूर बच्चे जो आप कह रहे हैं, अगर उनका कोई ऐसा बायोडाटा हो जो बच्चों के ताल्लुक़ से बेकसूर होने का ये पेश करता हो, तो मैं ज़रूर ऐसे बच्चों को जो है कमिश्नर और चीफ मिनिस्टर और होम मिनिस्टर से बात कर मैं ये काम करा के देता हूँ। वफद के रुकन व समाजी कारकुन सादिक पाशा ने बताया कि सदानंद गौड़ा ने उन्हें भरोसा दिलाया है कि गिरफ्तार शुदा मासूमीन की रिहाई के लिए वो न सिर्फ मुतअल्लिक़ा अहदेदारान बल्कि वज़रा से भी बात करेंगे। सादिक पाशा ने बताया कि वो पुरउम्मीद हैं कि डीजे हल्ली तशद्दुद के मामले में गिरफ्तार मासूमीन की रिहाई जल्द अमल में आएगी। सदानंद गौड़ा जी से बहुत पहले मिलना था, बहुत कोशिशों के बाद वक्त मिला, हम लोग सब गए। जाने के बाद वो बहुत अच्छा रिस्पांस दिए। वो इन्होंने एक अच्छी तसल्ली भर बात दी कि हमें भी अफसोस है इसमें इनोसेंट हैं बोलकर, जितने भी इनोसेंट हैं उनकी एक लिस्ट फहरिस्त अलग बनाओ, तुम्हें लिस्ट बनाओ, बनाकर फॉलो कर पीछे पढ़कर तुम्हें काम करा लियो बोलकर। कमिश्नर से भी मैं बात करूंगा, होम मिनिस्टर से भी बात करूंगा मैं, और येडियुरप्पा जी से भी मैं बात करूंगा बोल के एक उम्मीद दिलाई उन्होंने। अब UAPA जो डालकर हैं उसके ऊपर वकाला हजरत की जिम्मेदारी क्या बनती है, ये गवर्नमेंट से फाइट करना है, यानी कि कानून से हम लोग ये करना, इंतजा करना है कि कोई ये बड़ा ये नहीं है, हुकूमत से जंग करने पे ये कानून डालते हैं। ये तो छोटी मोटी लड़ाई थी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाले को के बारे में इंसाफ मांगने गए, वहीं पे कोई शरपसंद और कोई शरारत लोग स्टेशन पे हमला करने के बाद सारे मुसलमान आज बदनाम हो गए। सदानंद गौड़ा जी ने कोई ऑफिसरों से बात भी करे, यानी कि वो चार्जशीट फौरन डालो बोल के ये भी करे थे, चार्जशीट क्यों लेट कर रहे हो बोल के, जो बेगुनाह है उनको छोड़ो बोल कर भी उन्होंने बात किया। एक तसल्ली भर ये मिला, बहुत अच्छा इसका रिजल्ट मिला। ETV भारत के लिए बेंगलोर से रफीक जब्बार की रिपोर्ट।